वह रात थी जब माधव अपना रात का खाना समाप्त करके सोने की तैयारी कर रहा था। तभी उसके घर के बाहर से किसी ने पुकारा, भाई, ओ भाई, माधव भाई घर पर हो क्या? समय रात के तकरीबन 9:30 हो रहे थे। माधव ने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने उसका दोस्त रामलाल खड़ा था। रामलाल की आंखों में डर और खौफ दोनों एक साथ दिखाई दिए। अरे रामलाल, क्या हुआ भाई इस वक्त? और तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? अरे तुम सो गए थे क्या? असल में मैं थोड़ा फंसा हुआ हूँ। हाँ, चेहरे से पता चल गया था। बताओ क्या हुआ है? क्या हुआ? मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम्हें देखना पड़ेगा जाकर, तब समझोगे। बिना कोई सवाल जवाब किए क्या हुआ था यह देखने के लिए माधव रामलाल के साथ चल पड़ा। जब वे रामलाल के घर के पास पहुंचे तो एक ऐसा नजारा था जिसे देखकर माधव थम गया। घर के दरवाजे के पास एक बूढ़ा आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था। देखने से लग रहा था मानो वह मर चुका हो। अरे ये कौन है? क्या ये आदमी मर गया है क्या? हाँ, यही तो है वो जिसके लिए इतनी रात को मैं तुम्हें अपने घर लाया हूँ। मतलब ये सच में मर गया है। अरे ये बूढ़ा आदमी कुछ देर पहले ही मरा है मेरे सामने। क्या मतलब ये सब अचानक? अरे कैसे यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक से बताओ ना। सुनो फिर, मैं तो रात का खाना खा रहा था। अचानक एक आवाज सुनकर मैं बाहर निकल आया। उसने कहा, घर पे कोई है क्या? थोड़ा पानी मिलेगा? मैंने पूछा, कौन हो आप इतनी रात को यहाँ? पर उसने बस पानी मांगा। मैं पानी लेकर आया और देखा कि वह जमीन पर पड़ा हुआ था। सामने जाकर देखा तो अरे ये तो मर चुका था, सांस नहीं आ रही थी। रामलाल की आवाज डर से कांप रही थी। अब मैं क्या करूं? तुम ही बताओ, ये आदमी कौन है, कहां से आया है? मुझे कुछ भी नहीं पता भाई। अब इस लाश का मैं क्या करूं? भाई मुझे छोड़ो, इन सब चीजों में मुझे मत घसीटो, छोड़ो यार। अरे भाई, मुझे ऐसे छोड़ो मत, कुछ तो बताओ। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया था यार, इतनी रात को इस लाश का कुछ तो करना पड़ेगा ना। किसी ने देख लिया तो अरे कोई कांड हो जाएगा, मैं फंस जाऊंगा यहाँ पे। माधव ने कुछ देर सोचा। रुको, सोचने दो। एक काम कर सकते हैं हम। हमारे गांव में जो पुराना श्मशान है ना, जहाँ कोई नहीं जाता, वहां इसे ले जाकर जला डालते हैं, क्यों? अरे पागल हो गए हो यार तुम, इतनी रात को वहां पे? अबे छोड़ो, सब बेकार बातें हैं वो सब। अब यही रास्ता है। नहीं नहीं, वहां नहीं जाना है मुझे। अरे वो जगह बहुत ही खतरनाक है, जिंदा भी तो रहना है ना हम दोनों को। ओ भाई, तूने प्लान पूछा, मैंने बताया। अब क्या करेंगे यह तेरे ऊपर है भाई। तू जो चाहे कर, मुझे जाने दो। रात हो रही है, सुबह उठना भी है। भाई इस हालत में तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है, बड़ा स्वार्थी है यार। अच्छा चलो चलो, चलता हूं मैं, लेकिन कुछ चीजों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। घर चलो एक बार। जैसे ही वे मुड़े उन्होंने देखा, अरे ये क्या? वो आदमी कहाँ गया? हाँ, वो लाश कहाँ चली गई वो लाश? अरे लाश तो अपने आप भाग नहीं जा सकती है ना, तो कहाँ गई वो? चलो चलो उसे ढूंढते हैं, उस तरफ चलो यार, वहां ढूंढते हैं। सब जगह पर ढूंढने के बाद जब वे वापस घर के सामने आकर पहुंचे तो लाश तो वहीं पर पड़ी हुई थी, बिल्कुल पहले जैसी, उसी हालत में। अरे ये सब क्या हो रहा है भाई? ये रही लाश, मगर थोड़ी देर पहले तो नहीं थी। हाँ ये तो यहीं पे है, मगर अरे लगता है हमारी कोई गलती होगी। छोड़ो उसे, चलो चलो लाश को लेकर जल्द से जल्द निकलते हैं यहाँ से। चलो, रात हो गई है, अब फंस गए हो तो इसका कुछ करना तो पड़ेगा ना हमें। अब तू यहाँ रुक, मैं मेरा स्कूटर लेके आता हूँ। बढ़िया ध्यान रखना कि ये वापस गायब ना हो जाए। रामलाल उस लाश के पास बस खड़ा हुआ था। माधव अपना स्कूटर लेने अपने घर की ओर जा चुका था, मगर रामलाल ने एक बार के लिए जैसे ही उसने लाश की तरफ अपनी नजरें दौड़ाईं तो ऐसा लगा जैसे कि वो लाश उसे ही देख रही थी। अरे ये क्या? नहीं नहीं, मेरा वहम होगा। रामलाल अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाने लगा, लेकिन एक बार के लिए उसे ऐसा लगा मानो कोई तो था वहां पर जो उसके हाथ को पकड़कर खींच रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह स्पर्श किसी बुजुर्ग आदमी के हैं। रामलाल ने पलट कर देखा तो उस लाश के हाथ कांप रहे थे। रामलाल डर तो गया था और डर के मारे
उसने अपनी नजरें दूसरी ओर कर लीं और ठीक तभी पीछे से उसे कुछ ऐसा सुनाई दिया जिसे सुनकर वह रुक गया। मेरा क्रियाकर्म अच्छे से करना। मैं कोई लावारिस नहीं हूँ तुम्हारी तरह, तुम्हें तो पता है ना। यह सुनकर रामलाल डर के मारे पीछे मुड़कर नहीं देख पाया था। तभी उसी समय माधव अपना स्कूटर लेके आया। माधव ने रामलाल को आंखें बंद करके कुछ बड़बड़ाते हुए देखा। अरे क्या हुआ? अरे ओ, आंखें बंद करके क्या बक रहे हो तुम? ठीक तो है ना? डरे हुए लग रहे हो फिर। अरे यार ये लाश ना, चलो यार जला देते हैं इसे जाकर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। माधव और रामलाल लाश को स्कूटर पर लेके शमशान की ओर निकल पड़े। माधव गाड़ी के सामने बैठा था और गाड़ी चला रहा था और ठीक उसी समय बारिश शुरू हो गई। अरे यार ये बारिश भी ना, अब पता नहीं क्या होगा। श्मशान जल्द से जल्द पहुंच जाएं, काफी है। मुझे मालूम नहीं यार, मेरा तो नसीब ही खराब है, नहीं तो ये आदमी मेरे दरवाजे पर क्यों आता। अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने रामलाल के सर पर मारा हो। अरे बाप रे, अरे यार किसने मारा मुझे? अरे क्या हुआ? कौन मारेगा? तभी अचानक किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। अरे बाप रे, चलो यार जल्दी यहाँ से। ये लाश, ये तो जिंदा लाश है। ये मुझे कुछ कहना चाह रही है यार। चलो जल्दी चलो, इसे जला डालते हैं। चलो। क्या? अरे क्या भाग रहे हो तुम? क्यों? क्या हुआ? अरे मैं कुछ बता नहीं सकता तुम्हें यार, तुम जल्दी चलो। माधव ने गाड़ी रोक दी और रामलाल के पास आकर पूछा, ए, बताओ आगे क्या हुआ है, बताओ। अरे डर के मारे तुम तो कांपने लगे हो बे, बताओ। ओ भाई, मैंने जो देखा, सुना और महसूस किया है ना। अरे यार सुनो सुनो सुनो, वो सब वहम है तुम्हारा। शांत हो जाओ। हाँ शांत होकर तुम एक काम करो, तुम गाड़ी चलाओ, लाश लेकर मैं बैठता हूँ। हाँ ये सही रहेगा, सही रहेगा। अब माधव स्कूटर के पीछे बैठा था और रामलाल स्कूटर चला रहा था। ठीक उसी मौके पर तूफान आ गया। अरे यार, इसी बात का डर था। अब बारिश और भी तेज हो गई है तो और परेशानी होगी, रास्ता भीग जाएगा पूरा। हाँ यार, गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो जाएगा, कितना तेज तूफान है। तूफान का नजारा और तेज हो गया और उस नजारे में जो लाश थी वह भी भीगने लगी। यहाँ तक कि गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो गया था। अब मुझसे नहीं हो रहा भाई, और नहीं। हाँ हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। इस हालत में तो गाड़ी चलाना मुश्किल है भाई। तुम स्कूटर को एक साइड कर दो। वे दोनों जाकर एक सुरक्षित जगह पर खड़े हो गए, मगर वह लाश स्कूटर पर अकेली पड़ी हुई थी। भाई वो लाश तो भीग रही है, कुछ करें क्या? अरे बाबा क्या करें, कुछ है भी तो नहीं करने को। रामलाल अचानक कुछ देखकर बहुत डर गया और चीख उठा। अरे अरे वो देखो भाई, वो देखो, वो लाश उठ के बैठी अपने आप। मैंने अपनी आंखों से देखा भाई। अरे चुप हो जाओ यार, चुप हो जाओ, क्या बके जा रहे हो तुम? अरे वो लाश है, अपने आप उठकर कैसे बैठ जाएगी वो? अरे मैंने देखा है। अरे यार मैं झूठ क्यों बोलूंगा? हाँ बस ये सब सिर्फ तुम्हें दिखाई दे रहा है। अरे मैं भी तो हूँ तुम्हारे पास खड़ा, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा भाई। सुनो सुनो मेरी बात, मैं कहता हूँ कि ये लाश तुम्हारे घर के सामने मिली है ना, इसलिए तुम्हें वहम हो रहा है और कुछ भी नहीं। हाँ समझे? अब सुनो, एक बार ये बारिश बस रुक जाए तब श्मशान जाकर इस लाश को जला देंगे, बस सब खत्म। जैसे ही एक बार यह बारिश रुकी तभी वे लोग स्कूटर लेकर निकल पड़े। स्कूटर चलाने का भार इस बार भी माधव ने रामलाल को दिया था, क्योंकि लाश को लेकर वह काफी डरा हुआ था। देखते ही देखते वे दोनों श्मशान में पहुंच गए, जो कि बहुत ही डरावना था। बिल्कुल सुनसान सन्नाटा। ये इतना खाली क्यों है? अरे भाई, रात के 11 से 12 बजे इस श्मशान में गांव के तुम्हें कौन मिलने आएगा यहाँ पे? नहीं वो बात तो ठीक है, मगर ये जगह बहुत ही अजीब और डरावनी सी है। हाँ वैसे बात तो सही है, ये तो होना भी चाहिए। अब जितनी जल्दी हो सके काम निपटा कर चलो, यहाँ से निकलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये यहाँ पे कोई आता है क्या? पता नहीं किसी ने देख भी लिया तो। अच्छा हमारे पास जो माचिस था ना, वो तो गीला हो चुका है ना? हाँ लाइटर मेरे जेब में है, फिक्र की बात नहीं। अरे वाह, फिर तो ठीक है, चलो लाश को उतारते हैं पहले। दोनों ने मिलकर लाश को पहले तो नीचे उतारा, उसके बाद माधव अंदर गया श्मशान के, एक बार चेक कर लेने के लिए। हाँ भाई मामला साफ है, चलो चलो लाश को पहले तो जला देते हैं तो हो जाएगा काम। ठीक उसी वक्त जैसे ही दोनों ने मुड़कर पीछे देखा
तो उन्होंने देखा कि लाश तो वहां पर थी ही नहीं। अरे ये लाश लाश कहाँ गई भाई? और यार तुम तो यहीं पे थे ना, तुमने देखा नहीं क्या? नहीं यार, मैं तो वो अंदर देख रहा था कि सब ठीक है। मैंने यहाँ देखा नहीं, पता नहीं क्या हुआ। अब यार मुझे डर लग रहा है, मैं सच कहता हूँ। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, शांत हो जाओ शांत हो जाओ। हाँ मैं देखता हूँ। हाँ जो करना होगा अभी करना होगा। उधर देखो। फिर देखा कि लाश तो वहीं पर पड़ी हुई थी, बिल्कुल पहले की तरह। अरे भाई ये सब क्या हो रहा है? ये लाश अपने आप वहां कैसे पहुंच गई? छोड़ो यार वो सब, चलो लाश लेकर आते हैं, चलो। और वे लोग धीरे धीरे लाश की तरफ जा रहे थे ताकि उसे उठाकर यहां ला सकें और जला सकें। और जैसे ही उन्होंने लाश को उठाने की कोशिश की, वे दोनों डर के मारे वहीं पर रुक गए, क्योंकि वह अपने आप उठकर बैठ चुकी थी। उसकी आंखें मानो बंद थीं और वे दोनों डर के मारे वहीं पर सहम गए थे। ये क्या हो रहा है भाई? ये कोई वहम नहीं हो सकता मेरे भाई, ये कुछ और है। लो हनुमान जी का नाम, हनुमान जी का नाम लो भाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामलाल और माधव आंखें बंद करके हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। और जब माधव ने आंखें खोली, अरे अरे वो लाश वो पहले जैसी हो गई थी बिल्कुल। चलो यार जल्दी चलो, लाश को ले जाकर जला देते हैं यार, जल्दी चलो। उन्होंने जल्द से जल्द लाश को उठाया और श्मशान के अंदर ले जाने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई तो था जो उन्हें देख रहा था। रामलाल ने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, मगर रुको, हे रुको, पीछे मुड़कर मत देखना बिल्कुल भी। हाँ वो सब आत्माएं हैं जिनकी वजह से आज ये श्मशान इतना सन्नाटा छाया हुआ है। चलो वहां जाकर बैठते हैं, चलो। चारों तरफ से हंसने की आवाजें आ रही थीं। कोई हंस रहा था उनके चारों तरफ, और वो लाश, उसकी हंसी की आवाज उन्हें सुनाई दे रही थी, मानो वह अभी तक जिंदा हो। माधव को खरोत पर पूरा भरोसा था। उसने लाश के ऊपर तेल डाला और लाइटर निकालकर ऑन करने जा रहा था कि तभी वो लाश, वो जिंदा हो चुकी थी, फिर से उठकर बैठी थी। वो उन दोनों की तरफ देखकर, गुस्से भरी आंखों से देखकर वो बोली, इस श्मशान में मुझे लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, और मेरी मौत के लिए भी जिम्मेदार तुम लोग ही हो। एक मिनट, ए बाबा, हमने आपको कहां मारा? आप तो खुद आए थे मेरे दोस्त के दरवाजे पे मरने के लिए, और अब हमें ब्लेम कर रही है। मैं नहीं आया था क्या? और नहीं तो क्या? तुम लोगों को मुक्ति तो मैं दूंगा, पर मुक्ति क्या मुझे मिली है? बता लड़के, क्या नाम है तेरा? तूने क्या किया है मेरे साथ? तुझे तो अच्छे से पता है, मेरी इज्जत लूट के, मुझे मार के भी तुझे चैन नहीं मिला। तू राक्षस है, राक्षस। अरे मैं एक परिवार का मुखिया हूं, अब उनका क्या होगा? मुझे माफ कीजिए, छोड़ दीजिए। मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया था। जैसे मैंने आपको देखा, मेरे दिमाग पे पता नहीं क्या चलने लगा, और बस मैं आपको ले आया। मुझे माफ कर दीजिए। इसलिए झूठ बोल के तू मुझे अपने घर ले आया, फिर लोगों के डर से तूने दम घोंटकर मुझे मार दिया, और फिर अपने दोस्त को भी साथ लेकर आया। खून करके तूने फिर बोला एक्सीडेंट है। वाह, क्या बढ़िया प्लान बनाया था तूने। पर अब तू कैसे बचेगा? मैं मार दूंगा तुझे। सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। मेरा परिवार आज अनाथ हो गया तेरी वजह से, इसलिए कभी माफ नहीं करूंगा तुझे मैं। आज मेरे साथ इसी श्मशान घाट में तू भी मरेगा। अबे क्या सुन रहा हूं मैं ये सब? हाँ, तू इतना गिर गया था एक बुजुर्ग के साथ, तूने ये सब? छी छी छी, लानत है तुझ पे। शर्म आती है मुझे तुझे दोस्त बोलने में, मुझे घिन आती है। अरे तू इतना नीचे गिर गया रामलाल? तूने किसी की जान ले ली, और फिर मेरे पास आया था क्योंकि तू फंस गया था, इसीलिए तू मुझे फंसाने आया था। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। माधव, तुम तो मेरे दोस्त हो ना भाई, मुझे बचा लो, इस आदमी से बचा लो, मरने मत दो भाई, बचा लो मुझे। आज तू मेरे हाथों मरेगा, मेरे हाथों। इतना कहकर उस आत्मा ने माधव के दोस्त रामलाल को पकड़कर वहां लेकर जा रही थी, ठीक वहां जहां अब तक वह लाश पड़ी हुई थी।
रामलाल चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं था। बस माधव अकेला खड़ा चुपचाप सब कुछ देख रहा था। जोर जबरदस्ती अपने साथ रामलाल को भी उस आत्मा ने चिता पर लिटा दिया। और तब माधव की तरफ देखकर वह आत्मा कुछ बोली, अब तू मेरी इस चिता पे आग देगा ताकि मेरे साथ साथ यह पापी भी भस्म हो जाए। क्या? मैं क्यों? नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। मुझे ये सब नहीं करना। मुझे किसी की हत्या नहीं करनी। मुझे नहीं नहीं, छोड़ दीजिए। पर तू तो मुझे मुक्ति देना चाहता है ना? अगर मेरा क्रियाकर्म नहीं हुआ तो मुक्ति कैसे मिलेगी मुझे? और साथ ही तेरे इस दोस्त को भी मैं छोड़ नहीं सकती। इसे छोड़ दिया तो मेरी मुक्ति कैसे होगी? मेरे परिवार को जिसने अनाथ किया, मेरा खून किया, इसका मरना तो तय है। समय बर्बाद किए बिना जला दे हमें, नहीं तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। जला दे, जला दे, भस्म कर दे। इतना बोलकर उस आत्मा ने रामलाल के शरीर को छोड़ दिया और उस आत्मा का शरीर ठीक रामलाल के बाजू में गिरा हुआ था। माधव क्या करता? अब आपके साथ मेरा मुकाबला कैसे हो सकता है? मैं तो ये सब सोच भी नहीं सकता कि मैं आपसे लड़ूं, और मैं लड़ना चाहता भी नहीं, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान थे। और मेरे दोस्त ने जो किया वाकई गलत था। उसको सजा मिलनी तो चाहिए जरूर। मेरे यार रामलाल, तूने जो किया था, तेरा तो ऐसा ही कुछ हाल होना था ना। अब बस शांत हो जा मेरे यार। इसके बाद जो नजारा शुरू हुआ वह नजारा वाकई खौफनाक था। एक तरफ उसका दोस्त जो अपने पाप की अग्नि में जल रहा था, उसकी चीख माधव के कानों को, उसके दिल को छू रही थी। और दूसरी तरफ वह आत्मा, उसकी हंसी पूरे श्मशान को एक अलग ही मंजर दे रही थी। माधव यह सब सुन के मन ही मन सोच रहा था कि भगवान, हाँ, हो सकता है कि मेरा दोस्त दोषी था, पापी था, बहुत बड़ा पाप किया था उसने, मगर आपसे एक ही विनती है कि मेरे दोस्त की आत्मा को मुक्ति देना, उसे सुधरने का एक मौका देना। जय श्री राम, जय हनुमान।